गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कैंसर के लिए रीडिंग करेंगे दिसंबर के लिए। कैंसर यानी कर्क राशि। तो देख लेते हैं कर्क राशि के वालों के लिए में क्या क्या रहता है। ओवरऑल एनर्जीज को हम देखेंगे। चलिए टैरो से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ 3 कार्ड्स निकालूंगी। उसमें से फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट 10 डेज को, सेकंड कार्ड रिप्रेजेंट करेगा मिडिल 10 डेज को, और थर्ड कार्ड रिप्रेजेंट करेगा लास्ट 10 डेज को। ओके ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज। मैसेजेस फॉर कैंसर पीपल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर कैंसर पीपल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, 1 2 3 4 of cups, 5 of pentacles, the hangman। ओके गाइस, ओके कैंसर, तो 10 डेज में, दिसंबर के 10 डेज में आपको कुछ इस तरह फील हो रहा होगा। जनरली यार इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप बहुत बोर हो रहे हैं, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, कहीं आप जाना नहीं चाहते, और जो भी सामने है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जो भी आपको दिया जा रहा है उसमें आप खुश नहीं हैं। अगर बिजनेस और करियर की बात की कर रहे हैं तो हम बिजनेस और करियर के हिसाब से आपको जहाँ जॉब है वहाँ मन नहीं लग रहा, आपको अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा। बिजनेस को देखें तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट्स हैं बिजनेस से। और लव लाइफ को देखें तो भी आप बिल्कुल बोर हो चुके हैं किसी से, अपने पार्टनर से आपको कोई हमदर्दी नहीं है, कोई आशा नहीं है, बिल्कुल बोर जैसा फील हो रहा है आपको। आप अकेले रह के सोचना चाहते हैं, कोई भी आपको ऑफ़र देना चाहता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस तरह की हम कंडीशन देख रहे हैं। तो चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज़ 4 ऑफ कप्स हेयर? वाई इज़ 4 ऑफ कप्स हेयर? ओके, कार्ड आ रहा था। ओके गाइज, तो मुझे ये लग रहा है कि फाइनेंस से जुड़ी हुई बात है जिससे आप परेशान हैं या आपको बोर लग रहा है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है, ये 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि अब तक जो आपने जो भी काम किया है उससे आप जो भी काम किया है उसके रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन उस काम से अभी तक बोर हो चुके हैं आप, उसमें मन नहीं लग रहा है, इस तरह का लग रहा है। तो आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके बारे में कुछ पॉजिटिविटी नहीं लग रही है आपको, और जो भी बिजनेस कर रहा है या करियर में जो भी है उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, और पेशेंटली उस काम को देख रहे हैं कि क्या करना है। 4 ऑफ कप्स हमें ये कह रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेकिन हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसका मतलब आप अपनी जॉब और करियर से रिलेटेड कोई बात सोच रहे हो और उसमें आपको मन नहीं लग रहा काम करने में। आपको लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपका जो काम है वो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं मिडिल 10 डेज में क्या क्या है। तो मिडिल 10 डेज में अगेन आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स आए गाइस। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिसंबर के मिडिल 10 डेज के लिए आया है। तो ये बता रहा है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक अपने आप को समझ रहे हैं, आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको लग रहा है बीइंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपको मतलब कुछ कहे बिना कुछ बिल्कुल शांति से वक्त गुजारना है। आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो अनुभव मिले हैं उनसे आप सबक लें, एक लेसन लर्न करें जिससे कि आप आगे उन चीज़ों को दोहराएं नहीं। तो सेकंड पार्ट में एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको फेस करने से आपको इस तरह का लग रहा है कि हम कुछ करने से तो अच्छा है चुपचाप बैठा जाए या फिर कहीं चला जाए, कहीं चले जाना चाहिए। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपके सामने कोई जॉब नहीं है, लग रहा है आपको कि कोई बिजनेस है तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगेन फर्स्ट वाली एनर्जी हमारे सामने है कि जो भी सिचुएशन है वो पैसों को लेकर है, मनी से रिलेटेड है, और इस सिचुएशन में आप सोच रहे हैं कि किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये एक नेगेटिव कार्ड है और नेगेटिविटी बता रहा है। ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स है जो आप
उसको फेस कर रहे हैं। तो सेकंड सेकंड जो आपकी मिडिल पार्ट है उसमें भी आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। तो चलिए चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर? ओके, हमारे पास कार्ड आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। ये एक सैड कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका किसी चीज़ से बहुत आपको किसी चीज़ से दुख हो रहा है कि आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको बिजनेस में भी किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने धोखा दिया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टोटली बात फाइनेंस को लेकर है। किसी ने आपको चीट किया है, कोई फाइनेंस आपके जो है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो उसका पूरा आपको नहीं मिल रहा है, किसी ने चीटिंग करके उसे धोखे से ले लिया है। इस तरह की मुझे एनर्जीज दिख रही है। ये ओवरऑल आगे जाके कहाँ पहुँचेगी इस सिचुएशन में, यानी कि लास्ट 10 डेज में ये सिचुएशन कहाँ पहुँचेगी? तो हमारे पास है दी हैंगमैन। दी हैंगमैन बता रहा है कि आप सबसे अलग बिल्कुल एकांत में रहेंगे। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक सबक लेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, मुझे किसी ने चीट किया तो क्यों किया। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। आप हैंग होके रहना चाहते हैं अपने, मतलब आप अपने आप बिल्कुल चुपचाप अलगाव से बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं। ये आपकी खुद की विषय है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा इस बात के लिए। लेकिन आप दुखी होकर, क्योंकि आपको किसी ने चीट किया है, उस वजह से आप बिल्कुल एकांत में रहकर सोचना चाहेंगे कि क्या गलतियाँ की हैं मैंने। उससे आपको एक लेसन लर्न होगा। जो भी स्ट्रगल्स आएंगी वो आपको फेस करनी ही पड़ेगी गाइज। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही बड़ा लेसन लर्न करेंगे इस चीटिंग से, इस धोखेबाजी से। और जो भी आगे हैंगमैन के बाद जो पोजीशन चेंज होती है उसमें घटनाक्रम ऐसे होता है कि वो अपने आप सही होती है वो सिचुएशन। जब भी आप हैंगमैन की पोजीशन में जाते हैं, हैंगमैन क्या कहता है, हैंगमैन का कार्ड जब भी आता है तो हैंगमैन बताता है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो अपने आप सॉर्ट आउट होगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से हैंगमैन नहीं बने हुए हैं, आपको बनाया गया है, तो अब वो चीज़ें अपने आप सुधरेंगी। आपको सिर्फ भगवान को याद करना है और पुरानी चीज़ों से सबक लेना है। ये करना है गाइज आपको। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके क्या करना है। वाई इज हैंगमैन हेयर? वाई इज हैंगमैन हेयर? वाई इज हैंगमैन हेयर? ओके गाइज, जी हाँ, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है गाइज? आप अपने बिजनेस को कहीं टॉप पे ले जाना चाहते थे या ग्रो कराना चाहते थे कहते हैं हम। तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई, बल्कि आपको धोखा मिला। जिनका साथ आपको चाहिए था उनका साथ नहीं मिला, जबकि उनको लेकर आप कहीं आगे बढ़ना चाहते थे, अपनी फाइनेंशियल कैरियर में आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह हुई कि आपको धोखेबाजी मिली और चीट मिला। तो इससे ओवरऑल हमको देखना है कि हैंगमैन क्यों है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड ने। तो सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कम समय के लिए होती है गाइस। आप घबराएं नहीं, जो भी आपके साथ हुआ बहुत थोड़े समय के लिए है। उसके बाद जो एनर्जी चेंज होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। हैंगमैन ये बता रहा है कि आपको एक सबक मिला है। सिचुएशन को अपने आप अनफोल्ड होने दें, जो चीज़ें हैं उनको आप अपने आप अनफोल्ड होने दें, आपके साथ पॉजिटिविटी आएगी। आपके साथ जो गलत हुआ उसका रिजल्ट जिसने भी गलत किया वो भुगतेगा, और आपके साथ जो भी है अब पॉजिटिविटी आएगी आपके साथ। और आपके साथ डिसीजन जो होगा वो न्यायिक होगा, मतलब जस्टिस आपको मिलेगी। हैंगमैन ये भी बताता है कि हैंगमैन के पोजीशन में जब आता है तो अंतरात्मा से बहुत आदमी सोचता है, अकेले रह के अपने अपने जो कर्म हैं, अपने जो किए हुए काम हैं उनके बारे में बहुत सोचता है। और उसको एक लेसन लर्न होता है जिससे वो आगे कभी इस बारे में गलतियां नहीं करता, उसको एक सबक मिल जाता है। तो गाइज इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज ये बता रही हैं कि आप पैसे को लेकर बहुत चिंतित होंगे, और आपने जो काम किया है उसका आपको रिजल्ट है, लेकिन वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि आपको कोई चीट करेगा। चीट करने के बाद आप जब उस बारे में सोचेंगे, पास्ट में जाके सोचेंगे, तो उन चीज़ों को आपसे बस इतना है कि उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और आपको किसी ने चीट किया तो क्यों किया, तो आप उन सब बातों को सोच के हैंगमैन की पोजीशन में चले जाएंगे। और इस वजह से आप जो अगले अगले जो डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे, और वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा क्योंकि हैंगमैन एक पॉजिटिव कार्ड होता है। उसके बाद जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो भी आपको सबक मिला वो आपकी लाइफ का लेसन है। तो आप जिस तरह भी आपको मैच होता है लीजिए।
ये थी आपकी दिसंबर रीडिंग। आपको बिल्कुल रेजोनेट होती है, कुछ भी रेजोनेट होता है, कुछ भी पसंद आता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।